से निर्यात रुकने के बाद पाकिस्तान तो पहले से ही प्याज और टमाटर के लिए तरस रहा था, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश भी प्याज के आंसू रो रहा है। अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया गया। ये चीनी अगले महीने पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचेगी। बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का। ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी कर रहा है। अब वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। आपने इंडिया से मुकाबला करना है ना, अच्छा। तो आपके कानून ठीक होने चाहिए, आप मुकाबला करें। अच्छा। आपके टेक्नोलॉजी, इदारे ठीक होने चाहिए, आप मुकाबला करें। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है, तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया के साथ कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अगर अलग देश बनाने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए जंग जीत। एक समय हुआ करता था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके भारत से जंग कर रहे थे, और आज बांग्लादेश की ऐसी हालत हो गई है कि भारत ने बांग्लादेशियों का चीनी, प्याज, आलू सब बैन कर दिया है। और बांग्लादेश के मुस्लिम बौखलाहट में आ गए हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई उनकी बयान सुन के आप चौंक जाएंगे। बांग्लादेश के मुस्लिम बोलते हैं कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम भारत पर कब्जा करेंगे, लेकिन इधर पाकिस्तान बोलता है कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम बांग्लादेश को आलू देंगे, प्याज देंगे, चीनी देंगे। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का निशान, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो, एक घर में दो भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। मकसद ये था, अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया, फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तो ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है, उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ठीक हो गया। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म और तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं,
और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है और उन्होंने अपना देखें ना, हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। जो बांग्लादेश के मामला थे उस वक्त जब वो मामला बना 71 के अंदर, वो ज्यादा बड़े मामला नहीं थे, लेकिन जो लॉबीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, अच्छा। उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट, बेशक वो कम होती है तादाद में, लेकिन अगर उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो लोगों के दिमाग पर असरअंदाज होती है। तो वही काम हुआ कि हमारे जो छोटे इख्तलाफात थे, निजी इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात इतने बड़े हो गए कि मुल्क को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, बांग्लादेश बनना पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मिलती है, जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, जो कहा जाता है कि जनाब उनकी आर्मी ने, उनकी आवाम ने अलहदा किया, लेकिन उसके अंदर हम देखें शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले कौन थे? उनकी आर्मी थी अपनी, ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी थी। उनके घर के अंदर घुस के उसको कत्ल किया। उसके बाद उसकी बेटियां जो थी, जो उस वक्त बाहर थी, उनको इंडिया लेके आया, ला के हसीना वाजिद को उन्होंने उनकी हुकूमत दी बांग्लादेश की, और अब तक बांग्लादेश की हुकूमत उसने चलाई। लेकिन वहाँ की लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वो गैरतमंद थे, वो नजरिया था उनके। आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट मैं होने दूंगा, लेकिन मुझे बताएं, वहाँ पे बीच में एक दफा खालदा ज़िया की भी गवर्नमेंट आई है, चीजें चली, लेकिन आपने बोला कि भाई शेख हसीना वाजिद को इंडिया लाया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या उसी बांग्लादेश की हम पाकिस्तान में खड़े होकर एग्जांपल नहीं देते रहे कि आज बांग्लादेश का टका हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे चली गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे आगे चली गई, ये हम एग्जांपल्स देते रहे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब इंडिया की स्पोर्ट्स से ये होता रहा। मैं बताता हूँ, असल में ना, जब किसी नेशन को किसी ने तबाह करना होता है ना, उसके अंदर वो ज्यादातर उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि वो अपने नजरिए से हट जाए। हमारा चाइना हमारे साथ कर रहा है। हमारा नजरिया था कि हमने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है, और अगर हमने जब उस नजरिए को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर आए तो हम टूट गए। तो यही जो वजह है। लेकिन उधर के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि यार हमने ना, हमारे साथ गलत हुआ है। शायद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था, अब वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो भाई इंडिया से मुकाबला हमारा इस टाइम पे नहीं उस तरीके से बन पाएगा, टेक्नोलॉजी हो गई या किसी भी चीज में। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि देखें वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए? मेरे हिसाब से जो है ना, अगर अल्लाह ना करे, आज भी इंडिया आप पे अटैक करता तो हम सारी अवाम उसके पीछे भागेंगे। अच्छा। हम पाकिस्तान को नहीं देने वाले। अच्छा। ये अलग बात है, हम लोग अपने जैसे कहते हैं जाहिलपुना, जहल की वजह से हम लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है, वो नहीं पता। जब इनके पाकिस्तान की भी डंडा पड़ता है ना, जब इनके सर पे, तो ये खुद तैयार हो जाता है। नहीं, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको लगता है कि पहले नंबर पे तो जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि जितना वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, चाहे वो नेवी देख ले, आपकी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे, इस चीज में, इसी चीज के अंदर, हर चीज में आगे है। नहीं, मेरी बात सुने। आप जो कह रहे हैं ना कि इंडिया अगर जंग होती है तो इंडिया ये फतह कभी भी नहीं समेट पाएगा। अच्छा। पाकिस्तान उसको कभी भी नहीं जीतने देगा। अच्छा। होगी तो उतनी तबाही उधर भी होगी जितनी इधर होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी चीजें बना रखी हैं कि आप जो है ना कभी भी ये ना सोचें कि इंडिया अगर लड़ाई करेगा तो हमें ये करेगा वो करेगा, वो कभी पता नहीं ले पाएगा। ठीक है, यानी आप हमारा आज मेरा अपना जाती तौर पे कह रहे हैं कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी बना रखी है, तो हम सामने क्यों नहीं लाते? अगर बना नहीं, अच्छा नहीं, ये क्या देखे ना, हम दुनिया को बताएंगे लो जी टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं। तो मेरी बात सुने ना, या खुफिया रखी है। नवाज शरीफ ने 98 में जब ये धमाके किए तो ये इंडिया को बता के पूरी दुनिया को ये बताया गया था जनाब हम धमाके करें, हमारी तरफ मैली आग नहीं देखनी आपने। आप उसके अलावा भी बम वगैरह बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं आप लोग। वो अलग सी बात है। देखें कि पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान दूसरे इदारे हैं, वो कुछ इस चीज को उलझन का शिकार हैं, लगे रहते हैं, और वो दुश्मन समझता है कि ये तो लड़ रहे हैं, जो हम ये कर लें। तो किसी ने कहा है ना कि आप 2 भाई लड़ेंगे, 3 लड़ेंगे, तीसरा बंदा पैदा उठाएगा। हम अवाम और हुकूमत के दरमियान लड़ते हैं ना, जब लोग जब पार्टियां लड़ती है तो ये इंडिया फलान वो पैदा उठाता है। बांग्लादेश का चीनी और प्याज और आलू बैन होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे बयान क्यों देते हैं, यही बात हमको समझ में नहीं आती है। भाई आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते दुबई से क्यों, दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, हम लोग नहीं बोलते कि तुम लोग ये सब मत पहनो, मुश्किल नहीं है, हम लोग किसी को नहीं रोकेगा, लेकिन जब तुम लोग ये पहनेगा ना, इज्जत भी दियो हम लोग को, इमाराती लोग को इज्जत दियो। यानी कि बहुत आदमी ये सब पहनता है,
झूठ बोलते, चोरी करते, फ्रॉड करते, तो आदमी लोग क्या सोचते हैं? आते टिकटॉक में, लाइव में, नहीं मालूम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब कुछ झूठ बोलते हैं। थोड़ा से वो अरबी मालूम है तो सबको ऐसा करते नहीं। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग पहन सकते हैं, बेशक पहन सकते हैं, हम लोग सकते हैं, घूमेगा आप लोग के साथ, ऐश करेगा, जाएगा इधर उधर, तुम लोग पहन सकते हैं, लेकिन इज्जत रखो हम लोग का कपड़ा का। हम भी बहुत जगह का कपड़ा पहनते हैं, तुम लोग खुद देखते हैं हमको, लेकिन हम उन लोग का कपड़ा का इज्जत करते हैं, नहीं कि हम जाते गलत काम करते और वो कपड़ा पहनता है। अच्छा, हम तुम लोग को ऊपर करते हैं, तो आप लोग भी जो ऐसा कपड़ा पहनेगा थोड़ा से हम लोग को इज्जत भी दियो। ये खराब काम मत करो। बहुत आदमी झूठ बोलते हैं कि हम लोकल है, ये इससे चोरी करते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। प्लीज तुम लोग को हाथ जोड़ता है, ये खराबी मत करो। हम लोग सब एक है इंशाअल्लाह। देखो जो हम लोग जो अभी बोलते हैं हम जियारत में आए, जियारत, हम लोग सब जियारत में, हम भी जियारत में, पूरा दुनिया जियारत में। मालूम क्यों? हम मरेगा एक दिन, आप लोग भी मरेगा, जो मरेगा यानी जियारत में। तुम नहीं आया इधर, दुनिया में इकामत नहीं है, दुनिया में वीजा नहीं है, हम लोग सब जाएगा, तो क्या मतलब हुआ? ये जियारत है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, सिर्फ तो सिर्फ नाम आपको रोशन करो और आपका मुल्क का नाम रोशन करो और आप खुद का नाम भी रोशन करो। अल्लाह हाफिज। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।